मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम के सिंह फ्रॉम द एक्सप्रेस इंटरमीडिएट इंग्लिश। और आज हम लोग 100 नंबर जो हिंदी है 12th क्लास में उसके पोयम का, कविता का दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। यह जन्म जो है अनुमानित है, यह फिक्स नहीं है, अनुमान लगाया गया है। अब मृत्यु है 1583 ईस्वी में इनकी हुई थी। इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के ही निकट एक सीही गांव का नाम है, उसी सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान था, यानी कि जन्म तो हुआ था सीही नामक ग्राम में, लेकिन यह ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में यह रहा करते थे। इन्हीं क्षेत्रों में यह अगल बगल जाकर रहा करते थे। देखिए, यह जो है आज के समय का यह पारसोली ग्राम का यह फोटो दिया गया है। वे पर्यटन कहने का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करना, घूमना, सत्संग, कृष्ण भक्ति, यानी कि कृष्ण भगवान के काफ़ी सच्चे भक्त थे एवं वैराग्य में अधिक रुचि लेते थे। दोस्तों, समझते हैं वैराग्य क्या होता है? तो संसारिक सुख भोगों से मन भर जाने के कारण उनकी ओर प्रवृत्ति न रहने की अवस्था ही वैराग्य कहलाता है। वह अवस्था जिसमें मन में किसी के प्रति चिंता नहीं रहता है, मन की वैसी वृत्ति जिसके कारण संसार की विषय वासना तुच्छ प्रतीत होती है और व्यक्ति संसार की झंझटों को तोड़कर एकांत में रहता है और ईश्वर का भजन किया करता है, वही वैराग्य कहलाता है। यानी कि घर द्वार को पूरी तरह से त्याग देना और ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देना, यह वैराग्य होता है। उनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्भाचार्य था। जब जन्म से वे अंधे थे। उनके गुरु नहीं, यह सूरदास के बारे में बताया जा रहा है। जन्म से ही वे अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। कहने का अर्थ, जब जन्म हुआ था तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था एक आंख से, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी दोनों आंखों का जो दृष्टि है वो ओझल होता चला गया। वह मृदुल थे। मृदुल कहने का अर्थ होता है दयालु या दयामय। विनम्र थे, विनम्र भाव के थे। निर्भीय यानी कि निडर थे और अंतर्मुखी स्वभाव के थे, एक विरक्त आत्मा थे। तो अंतर्मुखी क्या होता है? तो जो लोग कम बोलते हों और दूसरों से कम वास्ता रखते हों, वे लोग अपनी बात विचार अपने तक ही रहना पसंद करते हों और अधिक लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हों, तो वह अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति कहलाते हैं। विरक्त कहने का अर्थ होता है भोग विलास से दूर रहने वाला। यानी कि यह जो थे मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भीय, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। देखिए, ये जो फोटो जो है ये इनके गुरु का फोटो है, बल्भाचार्य। उनकी रचनाओं में जो उन्होंने रचना किया था, सबसे महत्वपूर्ण रचना है सुरसागर, सबसे महत्वपूर्ण। और साहित्य लहरी भी, ये सब जितने भी है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुर सरावली आदि उसमें है। यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। सुरसागर कवि की विश्व प्रसिद्ध रचनाओं में से एक था। विश्व प्रसिद्धि का यह इनका मुख्य आधार था। इसी के कारण, सुरसागर के कारण वो काफ़ी विख्यात हुए थे। इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। यानी कि इनकी रचना जो है, श्रीमद् भागवत जो लिखा गया है उन्हीं की पद्धति पर, यानी कि 12 कहने का अर्थ होता है कि 12वीं चैप्टर में, 12वीं पाठ में इनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। जब वे गौघाट पर रहते थे तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु बल्भाचार्य से, यानी कि इनके गुरु से। उन्होंने अपना एक भजन बड़ी तन्मयता से महाप्रभु को, यानी कि बल्भाचार्य को गाकर सुनाया, यानी कि तहे दिल से गाकर सुनाया।
जिसे सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण का गान किया, यानी कि भगवान कृष्ण का भजन करने लगे। उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। श्रीनाथ किसे कहते हैं? तो विष्णु भगवान को श्रीनाथ बोला जाता है। जो किसी को जन्म देते हो, श्रीनाथ विष्णु भगवान को ही कहा जाता है। तो विष्णु भगवान के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव परसोली में रहते थे। वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करने के लिए आते थे और चले जाते थे। यह काम उन्होंने मृत्यु काल तक किया, यानी कि मृत्यु काल तक उन्होंने इस नियम का पालन किया। सुबह में आते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, फिर वो चले जाते थे। सूरदास जो है वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। वात्सल्य कहने का अर्थ होता है पुत्र आदि से संबंधित उत्पन्न स्नेह भावना, या माता पुत्र से संबंधित अगर कोई कवि उनके बारे में लिखता है तो यह वात्सल्य कहलाता है। और ये जो पद जो उन्होंने सूरदास ने लिखा है, भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है, उनके माता पिता से संबंधित लिखा है, तो यह एक वात्सल्य रचना उन्होंने किया है। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी वो ब्रज भाषा में ही सारा चीज़ लिखते थे। सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि है। यहाँ पर जो कृष्णाश्रयी धारा जो है, इसको डिटेल्स में हम लोग अभी समझेंगे। 1583 में पारसोली में ही इनका देहांत हो गया, 1583 ईस्वी में। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कृष्णाश्रयी जो है ये कहाँ से आया है, किस तरह से। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किस धारा के कवि थे, किस काल के कवि थे, तो वही चीज़ हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर समझेंगे। भक्ति काल, यानी कि भक्ति आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा जो है सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में जो भी संत होते थे वो ईश्वर से बोलते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, यानी कि निर्गुण कहने का अर्थ होता है निरंकार, यानी कि बिना आकार का। यानी कि वो बोलते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और वे लोग मूर्ति, मंदिर, तीर्थ, यह सब चीज़ों का विरोध करते थे, क्योंकि जब उनका कोई आकार ही नहीं तो मूर्ति कैसे बना सकते हैं। यह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहलाते थे, जो भगवान पर विश्वास तो करते थे, लेकिन कहते थे भगवान बस एक ही है और निरंकार है, बिना आकार का है। उसमें मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है ज्ञानमार्गी शाखा, उसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, या संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा था प्रेम मार्गी शाखा, इसको प्रेमाश्रयी की शाखा भी कहते हैं, और सूफी काव्य धारा के यह नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ज्ञानमार्गी में किस तरह के कवि होते थे। तो ज्ञानमार्गी शाखा में वे लोग ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति करते थे और मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इस शाखा के जितने भी संत थे, कवि जो थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करते थे। यह लोग कहते थे कि मंदिर और मस्जिद जाने से सारे पाप धुल नहीं जाएंगे, इसलिए यह खास करके धर्म वगैरह से संबंधित चीज़ लिखा करते थे। इसमें मुख्य रूप से ज्ञानमार्गी शाखा में आप लोगों को बतला दें कि नानक थे, कबीर थे, रैदास थे, और एक था प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा में मानव को सभी प्राणियों से प्रेम करना ये लोग सिखाते थे। यानी लड़का लड़की के बीच में जो प्रेम होता है उस प्रेम की बात नहीं है, हर किसी से प्रेम करे, चाहे जानवर हो,
कोई भी हो, प्राणी हो, तो प्रेम के बारे में यह सिखाते थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, सबसे महत्वपूर्ण संत थे मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि इसके पहले चैप्टर में आप लोग कवक में पढ़ा था। और यही मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के सबसे विख्यात कवि में से एक माने जाते हैं। शेख नबी भी हैं। ये सब सारे जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते थे। अब सगुण भक्ति शाखा क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सगुण भक्ति शाखा के जितने भी संत थे वे लोग ईश्वर पर विश्वास करते थे यह भी, लेकिन वो कहते थे कि ईश्वर का आकार होता है, इसी कारण से वह उनकी मूर्ति बनाया करते थे, मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे। और इसका वह धरती पर बोलते थे कि ईश्वर जो है धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और वे लोग ईश्वर को मूर्ति से आकार देते थे। ये लोग घर में ही मंदिर बना लेते थे या अगल बगल के मंदिरों में जाकर पूजा करते थे या तीर्थ स्थानों पर जाया करते थे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है कृष्ण मार्गी या कृष्णाश्रयी और एक है राम मार्गी या रामाश्रयी। तो यह जो कृष्ण मार्गी है या कृष्णाश्रयी है, राम मार्गी है, रामाश्रयी है, ये समझ लेते हैं। कृष्ण मार्गी किसे कहते हैं? तो कृष्ण भगवान के समय में जो संत जन्म लिए, उस जो संत कृष्ण भगवान के बारे में लिखें, तो कृष्ण मार्गी कवि कहलाए, संत कहलाए। और राम जी के समय में जो संत थे वो राम मार्गी कवि के नाम से जाने जाते थे। यानी कि उनके बारे में जो जिन जिन लोगों ने लिखा वो राम मार्गी कवि के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कृष्ण मार्गी में मुख्य कवियों में हैं, संतों में सूरदास, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, रसखान, मीराबाई सबसे विख्यात संतों में से एक थी। यह कृष्ण के बहुत ही अधिक लगाव से उनके बारे में लिखा करती थी। भगवान कृष्ण से इनका बहुत अधिक लगाव था। एक रहीम है, अब्दुल रहीम खान, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना है। और राम मार्गी में है सबसे विख्यात तुलसीदास, उसमें नाभादास भी हैं और रामानंद भी है। तो यह था आपका भक्ति आंदोलन। बहुत सारे बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने के दौरान हम लोगों को दे देता है कि यह किस शाखा के कवि थे या किस धारा के कवि हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि कभी भी कोई पद में पढ़िएगा, कोई भी पोयम में अगर आप पढ़िएगा कविता, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है। तो आज के लिए इतना ही।